साइड पे ये लेक है और दूसरी साइड पे हमारा जो है वो ग्लेशियर है। ये मेरी बैक साइड पे भी देखोगे आप। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी में जो वी शेप वैली पढ़ते हैं तो ये सामने उन्होंने अपना हट बना रखा है। लेक के वाटर का जो फ्लो है फाइनली यहाँ पे है। हाँ दोस्तों, आओ मिलते हैं। यहाँ पे हमारे साथ भाई साहब हैं, वो गद्दी ट्राइब से हैं और उनका काम जो है वो अपना भेड़ बकरियाँ जो है वो चराते हैं। तो वो सारा साल क्या करते हैं उनसे बात करते हैं थोड़ी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। क्या नाम आपका? मेरा नाम है किशोरीलाल। किशोरीलाल। आप कौन से उसमें आते हैं? ट्राइब कौन सा आपका? गद्दी है। तो क्या काम है आपका? ये भेड़ बकरी चराने का। तो भेड़ बकरियों को क्या करते हैं फिर आप? बस आजकल यहाँ होते हैं तो सर्दियों में नीचे चले जाते हैं। नीचे कहाँ, किस साइड पे? इंदौरा में। इंदौरा में। और उधर फिर उधर सर्दियों में मिल जाता है आपको इसका घास वगैरह वहाँ पे? होता जी। तो इस साइड पे क्या बर्फ पड़ जाती है? आज सर्दियों में पड़ जाती है। सर्दी में पड़ जाती है। फिर यहाँ पे कुछ नहीं मिलता? नहीं। फिर आप नीचे चले जाते हैं? नीचे जी। ठीक है। अच्छा अच्छा। तो आपका घर वगैरह आपने यहाँ पे कहाँ बनाया हुआ अपना? यहाँ तो यहाँ नीचे थोड़ा ना। नीचे हम दिखा देते हैं आपको इनका घर जो नीचे बना हुआ है। ये देखो छोटा सा इनका जो हट है, ये सामने उन्होंने अपना हट बना रखा है। यहीं पे खाने पीने का, रहने का इनका सारा इंतजाम है। तो ये इनका भेड़ बकरियों का फिर आप क्या करते हैं इनका? बिक्री होती है सर। अच्छा, ऊन उतारते हैं इनकी? उन्हें भी कहते हैं। और जो बच्चे होते हैं वो भी बिक्री हो जाते हैं। तो सारा साल आपका यही काम है? खेती बाड़ी भी है नीचे या नहीं? मेरी तो है। क्या बीजते हैं वहाँ पे? आजकल मक्की होती है। मक्की होती है। धान होता है। धान भी होता है। कनक, गेहूँ भी होती है। ठीक है। ठीक है। वैसे अपने पास तो जमीन बनती है काफी। अच्छा, 4 किलो जमीन है। ठीक है। ठीक, तो खुश हैं ज़िंदगी से? ओके, चलो ठीक है, फिर कभी मिलेंगे। ठीक है। गद्दी ट्राइब के जो फ्लॉक्स हैं, जो गॉट है, शीप है, ये यहाँ लेक के आसपास काफ़ी जहाँ पे जो है वो रहते हैं। और उनके मालिक जो, उनसे जब हमने बात की तो वो बोल रहे हैं कि 150 लेके 200 गॉट और शीप जो एक मालिक की एटलीस्ट है। तो उन्होंने इनके ऊपर जो आइडेंटिफिकेशन मार्क भी लगा रखे हैं इनके कान के पास में, अपनी उसको पहचानने के लिए। दूसरी चीज़ ये भी है कि रात को ये सारे जो फ्लॉक्स हैं ये एक जगह पे आके इकट्ठे हो जाते हैं। एक मालिक के जो फ्लॉक्स हैं उनकी एक जगह फिक्स है, वहाँ पे आके वो रेस्ट करना शुरू कर देते हैं और पूरी रात वहीं पे रेस्ट करते हैं। ये देख सकते हैं हम, ये वाला जो फ्लॉक है कि एक मालिक का है, तो ये यहाँ पे जो है रात की रेस्ट कर रहे हैं। अभी मॉर्निंग हुई है तो अभी ये यहाँ पे रेस्ट में ही है। थोड़ी देर में ये यहाँ से जो है वो अपनी जो ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड की तरफ जो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, ये क्लेरी लेक पे एक अजीब फिनोमेना है कि यहाँ पे ना जो नीचे से फॉग जो है वो ऊपर की तरफ आ रही है, जो वैली साइड से ऊपर की साइड आ रही है और आगे फिर ये यहाँ से वापस हवा के फ़्लो के साथ फिर इसको वापस जो है वो हवा के फ़्लो के साथ वापस जा रही है। तो ये वाला जो फिनोमेना है, ये देखते हैं क्या है। ये देखो नीचे बिल्कुल वैली है इस साइड से, जहाँ से फॉग ऊपर की तरफ आ रही है, अपने आप ऊपर की तरफ जो इसका करंट वो बना हुआ है। तो इस साइड पे ये बैरियर है, ये जो पूरा है हम सामने देख रहे हैं, ये पूरा बैरियर बना हुआ है। तो एक साइड पे वैली है, दूसरी साइड पे ये क्लेरी लेक है। ठीक है। तो क्लेरी लेक वाली साइड से ईस्टर्न डायरेक्शन से यहाँ पे जो है वो एयर बड़ी फास्ट फ्लो कर रही है इस बैरियर के ऊपर से। और जब वो एयर फ्लो करती है इस बैरियर के ऊपर से तो उससे क्या होता है, यहाँ पे एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। जो बर्नौलियस थ्योरम साइंस में हम पढ़ते हैं, जैसे एरोप्लेन उड़ते हैं, वही थ्योरम काम कर रही है यहाँ पे। एयर प्रेशर कम हो गया ऊपर और वैली साइड में जो नीचे जो है वो एयर प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पे। तो इसलिए नीचे से ऊपर जो कम एयर प्रेशर है उस तरफ को जो फॉग है वो अट्रैक्ट होती है, ऊपर की तरफ जो है वो फोर्स लगती है, लो प्रेशर की तरफ आती है एयर हाई प्रेशर से, तो फॉग जो है ऊपर की तरफ आ रही है। और जब ऊपर आ जाती है तो यहाँ पे फिर वो एयर करंट आ जाता है जो ईस्टर्न डायरेक्शन वाला है, तो वो इसको उड़ा के वापस लेके जा रहा है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं नीचे जो बिल्कुल वैली है, सामने हमें जो दिख रहा है बिल्कुल गहराई है यहाँ पे, और यहाँ से फॉग ऊपर आ रही है और दूसरी साइड से फिर जब एयर आ रही है, जो फास्ट एयर जो ब्लो करती है, तो वो एयर जो है वो इस फॉग को जो है वो वापस उड़ा के लेके
जा रही है। तो ये साइंस का जो फिनोमेना है, बर्नौलियस थ्योरम, उसके अकॉर्डिंगली ये जो जहाँ पे जो फिनोमेना है ये काम कर रहा है। और फॉग जो है वो वैली साइड से ऊपर साइड जो टॉप की तरफ जो है वो अपने आप फ्लो करती है और फिर वो एयर के फ्लो के साथ वापस चली जाती है जिस डायरेक्शन में एयर फ्लो कर रही है। तो ये काफ़ी अजीब यहाँ पे देखने को लग रहा है कि ये फिनोमेना जो कैसे काम करता है। यहाँ पे ज्योग्राफी की एक और यहाँ पे फीचर हमको देखने को मिल रही है, वाटर डिवाइड। ये जो सामने की तरफ आपको हिल दिख रही है इस साइड को, ये पूरा जो ये अपलैंड है। तो हमें पता है जो वाटर डिवाइड क्या होता है, अपलैंड क्या होती है, जहाँ जो दो स्ट्रीम्स के बेसन को जो है वो डिवाइड करता है, जहाँ से पानी का फ्लो दो साइड को होता है, ठीक है, अलग अलग स्ट्रीम्स को जो है वो पानी जाता है। तो ये जो सामने बिल्कुल आपको दिख रहा है ये पूरा बैरियर है और इसके एक साइड पे जो है वो करेरी लेक है और दूसरी साइड पे इसके जो है वो वैली है। तो जो पानी बारिश का पानी होता है ये वैली की तरफ जाता है, ये नीचे को देख रहे हो आप, ये पानी का फ्लो इस साइड को है वैली की तरफ नीचे, ठीक है। और ये जो अपलैंड है यहाँ से दूसरी तरफ जब हम देखेंगे तो उस साइड पे जो है वो करेरी लेक है। तो ये वाला जो पानी का फ्लो है ये करेरी लेक की तरफ है। तो ये वाला जो एरिया है अपलैंड है ये वाटर डिवाइड का यहाँ पे काम कर रहा है, जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं अक्सर ही, वाटर डिवाइड विच डिवाइड्स द ड्रेनेज बेसन ऑफ टू स्ट्रीम्स। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी में जो वी शेप वैली पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये जो एरिया जहाँ पे वी शेप वैली बहुत क्लियर बनी हुई है, ये देखो यहाँ पे एक साइड पे ये पूरा हिल है, यहाँ पे काफ़ी ऊंची हिल है, यहाँ पे इस साइड पे ये पूरी हिल है इस एरिया में। और आगे जो देख सकते हैं हम बिल्कुल नीचे वो स्ट्रीम का फ्लो दिख रहा है और उसके आगे फिर आगे हिली एरिया, उस साइड पे भी एक हिल रेंज है। तो दोनों हिल रेंज के बीच में जो बिल्कुल गहरी ये जो स्ट्रीम जा रही है, ये वी शेप वैली की यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। काफ़ी जो गहरी है यहाँ पे जो फ्लो है और छोटी छोटी स्ट्रीम्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ पानी की कैसे छोटी छोटी स्ट्रीम जो है वो हिली एरियाज़ में जो है ऊपर से फ्लो करके नीचे आती हैं और आके इसमें जो है वो मर्ज होती जा रही हैं। छोटी छोटी स्ट्रीम जो है वो मेन स्ट्रीम में आके मर्ज होती जा रही हैं। ऐसे करके ये छोटी जो स्ट्रीम्स हैं, जो बड़ी स्ट्रीम्स बनती हैं, वो स्ट्रीम्स आगे जाके फिर मर्ज होती हैं और वो फिर ट्राइब्यूटरीज बनती हैं। और ये जो हम देख रहे हैं ये आगे जाके पानी का फ्लो जो है ये ब्यास रिवर में जाएगा, जो रिवर ब्यास है उसमें ये जाके गिरेगा आगे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है वो अभी सीन भी है, बारिश होने के बाद में जो क्लाउड्स हैं वो क्लियर दिख रहे हैं और पानी का फ्लो भी जो है बड़ा क्लियर दिख रहा है, ग्रीनरी भी बहुत क्लियर है यहाँ पे। फ्रेंड्स, ककेरी लेक के ऊपर एक और ज्योग्राफी का जो फीचर है जो हम समझ सकते हैं यहाँ पे बड़ा क्लियरली दिख रहा है, वो है जो टाइप्स ऑफ लेक हमने पढ़ी हैं। टाइप्स ऑफ लेक में हमने पढ़ा है एक आती है जो हिली एरियाज़ में जहाँ ग्लेशियर्स फ्लो करते हैं वहाँ पे आती है तार्न लेक्स। जो तार्न लेक्स हैं उनका जो शेप होती है वो आर्म चेयर, जिसके ऊपर हम रेस्ट करते हैं, वो आर्म चेयर लाइक होती है। तो वो फॉर्मेशन हमने देखी है कैसे होती है, ग्लेशियर्स फॉर्मेशन करते हैं इस टाइप की लेक्स। तो यहाँ पे जो है वो तार्न लेक्स की जो फॉर्मेशन है वो हम समझेंगे यहाँ पे। ये सामने हमारी जो है वो ककेरी लेक है, तो ककेरी लेक एक एग्जांपल है तार्न लेक की ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली। इस साइड पे ये लेक है और दूसरी साइड पे हमारा जो है वो ग्लेशियर है। जो मेरी बैक साइड पे भी देखोगे आप, यहाँ पे देखो ऊपर स्नो दिखाई दे रही है, ये स्नो जो ये ग्लेशियर है यहाँ पे। तो यहाँ से जो है वो जब विंटर में जब काफ़ी ज़्यादा स्नो होती है तो फिर स्नो जब फ्लो करना स्टार्ट करती है तो ग्लेशियर जो मूव करता है। हाँ फ्रेंड, ये सामने बिल्कुल जो मैं बात कर रहा था आपको, ये ग्लेशियर है सामने, ऊपर आप देख सकते हैं स्नो देख सकते हैं। अभी ये मूव नहीं कर रही, अभी हम इसको ग्लेशियर नहीं कह सकते, ठीक है। स्नो दिखाई दे रही है वहाँ पे हिल टॉप के ऊपर। तो ये जो वाइट कलर की स्नो दिखाई दे रही है, विंटर में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पूरी स्नो से कवर हो जाती है ये सारी जो हिल्स हैं। और फिर जो ग्लेशियर बनता है यहाँ पे जो मूव करती है, आइस मूव करती है। ग्लेशियर क्या हमने पढ़ा है, मूविंग आइस। तो ये मूव करके ये जो स्लोप आप देख रहे हैं नीचे को स्टोन का, यहाँ से ये फ्लो करता करता नीचे की तरफ हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो ककेरी लेक है इस साइड को जो है वो आ जाता है। और जो वो ग्लेशियर जो है वो हमें पता है वो इरोजन भी करता है, वो लेटरल इरोजन भी करता है। और सामने बिल्कुल देख रहे हैं वहाँ पे हमें दिखाई दे रही है नीचे को वैली। तो ये जो है वो नीचे जो लेक है, लेक का डिप्रेशन जो है वो ज़्यादा है
और आगे जो है फिर थोड़ी सी हाइट लेके वो ऑटोमेटिक एक जो है वो वहाँ पे बैरियर बन जाता है, डैम बन जाता है, ठीक है। और हमें पता है जब ऊपर से आती है हिल से आइस नीचे आती है तो बिल्कुल उसके नीचे आके लोअर फुट हिल्स में हम कह सकते हैं वहाँ पे ज़्यादा इरोजन करती है, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी काफ़ी बढ़ जाती है। ज़्यादा इरोजन करने से फिर वो एक नीचे को डिप्रेशन बनता है, और वो डिप्रेशन से जब ऊपर उठ के फिर वो जो बैरियर बन जाता है सामने छोटा सा, उस बैरियर को क्रॉस करके आगे फिर वो ग्लेशियर मूव करता है। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो आइस यहाँ पे इस एरिया में जो आइस है वो विंटर में आइस से फिल हो जाता है, पूरा स्नो से जो पूरा एरिया भर जाता है। और जब फिर समर्स में वो जाके मेल्ट करेगी तो वहाँ पे लेक की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ऐसे जो तार्न लेक्स हैं वो ऐसे बनती हैं, वो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है। तो ये जो ककेरी लेक है ये तार्न लेक की एक बेस्ट एग्जांपल है, हम देख सकते हैं ये बेस्ट एग्जांपल है। सामने बिल्कुल इसका फ्लो है जो सामने मैं दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ जूम करके दिखाऊंगा अभी। ये जो बैरियर सामने दिख रहा है हमें, ये यहाँ टेंट लगे हैं, एक साइड पे टेंपल है, ये शिवा टेंपल, और यहाँ पे जो बैरियर है यहाँ से जो है वो इस लेक का आगे फ्लो है नीचे की तरफ। सो ककेरी लेक के पास में देखते हैं यहाँ पे जो स्नो है, हमें ऊपर जो है वो स्नो दिखाई दे रही है। तो ये मैं थोड़ा जूम करूँगा आपको, थोड़ा क्लियर हो जाए आपको कहाँ पे ये स्नो है। यहाँ पे ये बिल्कुल जो ये वाली हिल है इसके टॉप के ऊपर आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे स्नो है, और नीचे भी ये जो स्नो है यहाँ पे जो है वो जमी हुई है। तो ये सारी जो है वो ये बड़ा क्लियर है, यहाँ पे जो स्नो है यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है हमें। तो लेक के वाटर का जो फ्लो है फाइनली यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये थोड़ा बैरियर पहले बनाया गया है, पहले कभी नेचुरल बैरियर था, यहाँ पे थोड़ा सा बैरियर जो कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो यहाँ से बिल्कुल फ्लो है रिवर इस लेक का। तो पूरी जो लेक आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा व्यू लेक का, और वाटर का फ्लो हम देखते हैं कहाँ पे आ रहा है। तो पूरी लेक का वाटर का जो फ्लो है नीचे को, तो यहाँ पे यहाँ से वाटर का फ्लो हो रहा है नीचे फाइनली। और ये फिर जो स्मॉल स्ट्रीम है ये आगे जो है वो नीचे ककेरी विलेज की तरफ जा रही है।